व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का जो पीएम है ट्रोल्ड हो गया है क्रेडिट लेने के लिए। जो उनका अरशद है जो वो गोल्ड जीता है ना उसमें, तो हाँ। है ना, तो नीरज को सिल्वर मिला था। वो क्रेडिट भी लिया करो ना कि जो वो बॉर्डर टेररिज्म है वो भी क्रेडिट तुम ही कर रहे हो। कर तो रहे हो। देखते पूरी वीडियो मेजर गौरव सर की 1 2 3 को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, थोड़े वक्त के लिए पाकिस्तान चलते हैं और लोगों ने काफ़ी मुझे बोला भी कि साहब वो अरशद नदीम वो गोल्ड मेडल जीत गया है और 92.97 मीटर्स का उसका थ्रो है, उसके बारे में आप देखिए। मैं ओलंपिक तो देखता नहीं, ना मैंने ओलंपिक्स के बारे में ट्वीट करा, ना मैंने किसी को, मतलब अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मेरा नहीं है इंटरेस्ट। काफ़ी लोगों का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनको लगता है कि सिंस एवरीबडी इज इंटरेस्टेड वी शुड बी इंटरेस्टेड, समबडी इज ट्रूली इंटरेस्टेड। ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, हर एक किस्म का मिक्स एंड मैच। तो मेरा ऐसा मामला है। मैं एक वीडियो देख रहा था यार, किसी ने वीडियो भेजा मुझे, फिर मैंने डिग करा कि वीडियो सही है गलत है। वहां पे शहबाज शरीफ के बगल में एक इंसान बैठा है और जैसे ही पाकिस्तानी को गोल्ड मेडल मिलता है खड़े हो जाते हैं, मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद, मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुझे समझ में आता है। अब जो मुझे नहीं समझ में आता है कि सर आपका विजन है, आपने इसको मौका दिया है। एक तो होती है चापलूसी दोस्तों, अबे भैया, राइट, और हिंदुस्तान में भी होती है, दुनिया भर में भी होती है चापलूसी, तो पाकिस्तान में हो गई कोई नई बात नहीं। आपने इसको मौका दिया, दिस इज चापलूसी प्रो मैक्स। शहबाज शरीफ ने मौका दिया नदीम को। वाह भैया गजब है ये तो यार। वो जो बंदा है, देखो, वो जो पाकिस्तानी है उसकी खूबसूरती ये नहीं है कि उसने गोल्ड मेडल जीता, वो नंबर 2 पे है। उस बंदे की खूबसूरती ये है कि हवा के बरखिलाफ उसने गोल्ड मेडल जीता। आप प्रॉब्लम समझिए, आप प्रॉब्लम ये समझिए कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ, मैं नदीम की बात कर रहा हूं, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ। ये जो आज की तारीख में अपनी शर्ट ऐसे ऊपर कर रहा है और कह रहा है कि सर आपने इस लड़के को मौका दिया, तो जो खुद मौका नहीं देती है क्यों ऐसा झूठ बोलते हैं किसी स्पोर्ट्समैन? मैं देखता नहीं, मैंने नदीम का थ्रो नहीं देखा, मैंने ओलंपिक में यार मैंने नीरज चोपड़ा का नहीं देखा, मैंने किसी का भी नहीं देखा, ठीक है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखता ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक नदीम की बात है, चाहे जोश की बात करो, जुनून, जज्बा, खून, पसीना, मेहनत, दिमाग, टैलेंट, सब उसका, लेकिन मौका कॉलर अपना ये ऊपर कर रहा है। ये यार ने काली उसमें पजा कुर्ते में। यार एक तो होता है आप किसी की ग्लोरी चुरा रहे हो, ठीक है, आप चुरा नहीं रहे, आप उसकी ग्लोरी पे डाका डाल रहे हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं क्यों दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं, व्हाई आई फेल्ट वेरी बैड। ये देश कुछ भी कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ओलंपिक नहीं देखा, ना मैंने इंडिया का देखा, ना पाकिस्तान का, ना किसी और देश का। मैंने इस्लाम की जीत स्विच ऑन ही नहीं करा, अभी ये नहीं बोला इन्होंने भाई साहब। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप देखो नदीम किस सर्कमस्टेंस से आया है, किस सर्कमस्टेंस से आया है नदीम। उसके पास ना ढंग की इक्विपमेंट, उसके पास ना ढंग की फैसिलिटी, राइट, उसके पास ना पैसों का बैकअप, उसके पास कुछ नहीं। ऑन शेयर टैलेंट एंड विल, राइट, टैलेंट और विल, वो बंदा जाता है, जावलिन फेंकता है और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आता है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये इन लोगों को हजम क्यों नहीं हो रहा। यार पाकिस्तानियों, आपके जो लीडर्स हैं, मैं आप पाकिस्तानी कौम की बात नहीं कर रहा, आपके लीडर्स को क्या अच्छी खबर हजम नहीं होती? कितनी भद्दी बात करी है यार। और ऊपर से कोई फोटो ट्वीट कर रहा है वहां पे कि 10 लाख रुपए दिए। ये 10 लाख रुपए क्या होता है? पाकिस्तानी 10 लाख रुपए इक्वल टू 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इंडिया का। ये पुरानी फोटो है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद 10 लाख रुपए दिए, लेकिन पुरानी फोटो, ऐसे आप हेल्प कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं नदीम के बारे में कि नदीम ने जो जीता है ना गोल्ड मेडल, पाकिस्तानी सरकार की वजह से नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, इट इज इन स्पाइट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैंने बोला ना, हवा के रुख के बल खिलाफ जाके बंदे ने जीता है और ये उसकी बहादुरी है। बात गोल्ड सिल्वर की नहीं है, बात यह है कि गोल्ड जीतता जब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था, तब जाके उसने जीता। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं कुछ इंडियन से भी बात करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर 90% ऐसा नहीं कह रहे, 5, 6, 7% दाएं बाएं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कोई कह रहा है जी नदीम ने गलत करा, चीटिंग करी, नदीम ने ऐसा करा, कोई कह रहा है उसने कुछ नहीं करा, ऐसे भी कह रहे हैं।
ये ओलंपिक हो रहा है, ये तुम्हारे गली मोहल्ले की गुल्ली डंडा खेल रहे हो तुम लोग कि नदीम ने चीटिंग, तुम्हें आंख फट गई है, तुम्हारी फूट गई है, तुम्हें नहीं दिख रहा सामने क्या कर रहा है? दुनिया भर के कैमरा वहां पे लगे हैं, और क्या चीटिंग कर ली उसने? क्या चीटिंग कर ली? और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, जो अपना नीरज था, नीरज के इंजरी हुई थी और इंजरी की वजह से, ठीक है यार, इट्स ओके, हाँ होता रहता है। सिल्वर मेडल बहुत अच्छी बात है, इंजरी की डिस्पाइट कोई बुरी बात है सिल्वर मेडल। मुझ जैसा बंदा ओलंपिक जाके देखता नहीं, वो बंदा मेडल ला रहा है, तुम कह रहे हो उसको इंजरी हुई थी। इंजरी हुई भी होगी, मैं कह रहा हूं इंजरी हुई भी होगी, और अगर नहीं होती इंजरी तो हो सकता है वो टक्कर अच्छी वाली देता, जो भी है, राइट। पर किसी ने, देखो यार बात यह है ना, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश नहीं करी उस दिन। नदीम वो अच्छा बेहतर खेल था, गया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये हमें पाकिस्तान वाला रुख नहीं लेना पड़ेगा कि हो सकता है अगली बार बीसीसीआई महंगी है, नीरज बेहतर हो जाए, ये तो होता ही है बात सिर्फ इतनी है भाई। कि इंडिया नीरज पाकिस्तान ने के क्रिकेट मैच होते हैं, कभी स्टैंडर्ड इंडिया वो जीतता है, सेट कभी पाकिस्तान जीतता है, इसका मतलब क्या हुआ? टांग दो उसको। मेरा कोई नदीम में ना इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई ओलंपिक में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कुछ लोग हैं इंडिया में, ज्यादातर 99% है, रोक के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा था, उसको जानबूझ के, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ भाई, कुछ भी जानबूझ के नहीं हुआ है। जो बेस्ट था, जिसने बेस्ट थ्रो करी है, उसको गोल्ड मेडल मिल गया है। अगर तुम्हें हजम हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हजम हो रहा कोई बात नहीं, नोबडी केयर्स, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ना हो हजम, ऑलराइट। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखो यार ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने, मैं अक्सर ही कहता हूं, पाकिस्तान ने कभी ना गुड न्यूज नहीं देखी अपनी लाइफ में। एक 1992 में इमरान खान वर्ल्ड कप लेकर आया था, तब से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है। अब जाके नदीम ने एक बहुत फैंटास्टिक अचीवमेंट उस बंदे ने करी है, और ये दिस इज लाइक अ ड्रीम। पर मुझे एक चीज का खौफ है, मैं आपको बताता हूं, और मुझे खौफ ये है कि ये जो लोग हैं ना, पाकिस्तान में जो सिस्टम है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इस बंदे को पॉलिटिक्स, ये देखिए आपको ना पाकिस्तान में टैलेंट है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है ना, लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं खुद के टैलेंट का। आप लोग इसमें भी मास्टर हैं, आप लोग मास्टर हैं टैलेंट प्रोड्यूस करने में, और आप लोग मास्टर हैं टैलेंट को बर्बाद करने में। और ये सहरा आप ही के सर बांधा जाएगा। आज की तारीख में एज एन इंडियन, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, जो है सो है यार। द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज नॉट सीन अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लाइक वसीम अकरम, and the world of cricket for the next 50 years will not see a left arm fast bowler like वसीम अकरम, on record में कह रहा हूं। वो तो अलग ही भैया, और किसी में हिम्मत है चैलेंज कर ले, नहीं यार, वो होता है, वंस इन लाइफ टाइम कुछ वो होता है किसी का। देयर आर सम पीपल हु आर गिफ्टेड यार, उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब वो पैदा हुआ, ऊपर वाले ने उसके सर पे हाथ रखा, बोला जा बेटा वसीम, कल से तू बॉलिंग करेगा। इसका टैलेंट से, इसका एक्सपोजर से, इसका हाइट से, इसका स्ट्रेंथ से कोई नहीं, उसको आशीर्वाद है यार ऊपर वाले का। क्योंकि क्या एटमॉस्फेयर कर रहा क्या फैसिलिटी पाकिस्तान ने दी होगी उसको, क्या अलग। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब नदीम, इसको ना मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जबकि मुझे जेवलिन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं खुद वालों की नहीं देखता तो तुम लोगों की क्या देखूंगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इसको बिगाड़ना मत यार, इसको संभाल के रखना, राइट। और एक बात ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि खुशी खुशी में लोग पागल हो गए और खुशी खुशी में आप लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, इसकी तरफ से इतना सोना, इसकी तरफ से इतना चांदी, इसकी तरफ से इतना पैसा, इसकी तरफ से हमने मर्सिडीज दे दी। वो सारी चीजें ठीक हैं, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है कि अगर एक नदीम निकल सकता है तो 5 और नदीम निकल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है। ना तुम्हारे पास इमरान खान होता तो ना तुम्हारा वकार यूनिस निकलता, ना तुम्हारा वसीम अकरम निकलता, क्योंकि आपको एक चैंपियन चाहिए होता है यार, जो दूसरों को मोटिवेट करे। इंस्पायर ट्रैक एंड फील्ड में या एथलेटिक्स में आपका एक बंदा निकल गया और गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग भाई। नाक से खून निकल जाता है तब नहीं आते मेडल, नाक से खून निकल जाता है, लोग ओलंपिक में पार्ट नहीं ले पाते। यहां पे गोल्ड मेडल आपके हाथ में आ गया है, और क्यों हाथ में आया? तो आज जो पाकिस्तानी अपनी बिल्कुल खुद की पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमने तीर मार दिया, नहीं भाई, किसी ने तीर नहीं मारा, तीर उसने मारा है, उस लड़के ने तीर मारा है, और उस लड़के ने हवा के बरखिलाफ जाके तीर मारा है। सारा सिस्टम उसके सामने खड़ा हो गया, सिस्टम को रौंद के आगे गया है और गोल्ड मेडल लेकर आया है। ये बात अप्रिशिएट करना उसकी।
ये लंबी रेस का घोड़ा है नदी में। मैं आपको आज बता रहा हूँ पाकिस्तानियों, ये जो आपके हाथ लगा है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। तुम लोग ये नून लीग खून लीग ये सब करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, उसको बचा के रखना। तुम्हारे मुल्क से अच्छी खबर नहीं आती, ऊपर वाले ने कई दिहाइयों के बाद तुम्हारे मुल्क में एक अच्छी खबर दी है, इसको बचा के रखना, इसको रगड़ मत देना बेचारे को। ये भारत से मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, मुफ्त की, फ्री में, कोई चार्ज नहीं भाई। ये सच में बहुत गजब है ये, मतलब कि मौका सर वो उसका वो होता है ना, वो चापलूस बैठा होता साइड में, वो कह रहा जीत गया पाकिस्तान, कह रहा सर आपने मौका दिया। अरे भैया मौका दिया, मौका लेके तो खुद बैठा है वो, अभी इसी को तो भगा दिया था, कभी इसके भाई को भगा देते हैं देश से। मौका देगा जिसे खुद मौका औरों की उसमें तलाश रहती है। एक बार मुझे इसके भाई को भगा दिया था, भाग गया था, अब ये था, ये भाग गया था। इमरान खान को हटा के इसको बोला सुन ये करेगा, हाँ हाँ सर करूंगा, बिल्लू और बताए करेगा, हाँ तो आजा। ये किसी और के मौके पे डिपेंडेंसी, भैया क्या गजब है। इनके चापलूस भी अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं, सर ने सही कहा, प्रो मैक्स है इनके चापलूस, जो तैयार रहते हैं कि जब तक सरकार इसकी है ना मैं इसका खासम खास रहूंगा। लेकिन चापलूसी कर भी किसके रहे जिसकी खुद की नहीं चलती। लेकिन उसके लिए तो वही उसका वो हो गया ना, करता धरता, उसके लिए तो नहीं तो इसको वहां ऊपर डांट पड़ती होगी, इस पे खुन्नस निकालेगा। इसने कहा मैं बचा रहूंगा, मैं गुड बुक्स में रहूंगा। सर आप मेरे को वो याद आया, अरे वो कौन था वो उसमें 3 Idiots में नहीं था वो, बोल ये रहा है हाँ शब्द हाँ ये मिलता है आपसे वीडियो के साथ। भाई आप भी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हो। बाकी हार जीत लगी रहती है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बस। लेकिन हाँ वो जो विनेश फोगाट को लेकर जो चल रहा है अभी मामला, भाई उसमें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि वो गोल्ड के लिए फाइट करती है, वहां पे डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन बाकी वो गलत था। नहीं वो सही में गलत है, डिस्क्वालीफाई करना नहीं बनता। नहीं डिस्क्वालीफाई भी अगर आपने कर दिया रूल्स के हिसाब से, मुझे थोड़ा ऐसे लगा यार मेहनत कितनी लग जाती है। मैं तेरे से एक चीज बोलूंगा, मैं तेरे को काउंटर में कर रहा हूँ यहाँ पर, हमें बात ही नहीं करनी है उस चीज के बारे में। अगर कोई रूल है भाई, जब वो मैन कैड वाला भी रूल होता है क्रिकेट में, तो ये भी रूल है, रूल पे हम बहस नहीं कर रहे, हम बस बहस ये कर रहे हैं कि वो गोल्ड में आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया फाइनल राउंड में, उससे पहले जो उसने खेला था उसका सिल्वर तो था उसका कंफर्म, तो सिल्वर तो आप उसमें हार जीत डिस्क्वालिफिकेशन, ये वाले रूल्स तो बोल रही हूँ मैं, और कौन से बोल रही हूँ? कह रही कि सिर्फ 100 ग्राम ही ज्यादा था, उसके लिए नहीं कह रही मैं यार, इतना मैं तो मेडल के लिए कह रही हूँ कि ये जो रूल है कि मेडल ही नहीं मिलेगा इस चीज के, उस राउंड के लिए आप उस मैच के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो, लेकिन आप वहां तक जो आया बंदा उसको तो पोजीशन तो दोगे। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।